बेवफा निकली इंदौर वाली सोनम। जी हाँ, आपको बताएं कि एक जो अभी चर्चा में काफ़ी एक केस आ रहा था, जिसे लेकर आपको बताते चले कि एक कपल जो इंदौर से मेघालय की बात करते चले तो वहाँ पर अपना हनीमून मनाने के लिए गया था। न्यूलीवेड एक कपल था जिसमें सोनम और राजा वहाँ पर जाते हैं, अपना हनीमून मनाने के लिए जाते हैं। और वहीं आपको बताएं कि वहाँ पर फिर एक ऐसा मोड़ सामने आता है जिसमें वो दोनों जो कपल है कहीं जो होटल में रुके होते हैं और उसके बाद चेकआउट के बाद ही वहाँ से बताई कि जंगल एरिया में जाते हैं और वहाँ से ही पूरा जो कपल है वो वहाँ से गायब हो जाता है और उन्हें ढूंढने के लिए काफ़ी कोशिशें जो है की जा रही थी। वहीं आपको बताएं कि अब इसकी एक नई कड़ी सामने आई है जिसमें अब ये पता चला है कि सोनम ही बेवफा है। जी हाँ, आपको बताएं कि सोनम ने ही अपने पति को, अभी तक जहां तक बताया जा रहा है कि सोनम को एक ढाबे से अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है। वहां की जो पुलिस है वह उन्हें इन्फॉर्म किया गया, क्योंकि आपको बता दें कि पहले सोनम ने अपने भाई को फ़ोन किया कि वो अभी वहाँ पे है, तो उसके भाई ने फ़ोन करते हुए साथ ही पुलिस को इन्फॉर्म किया। और सोनम जिसने महज 28 दिन पहले फेरे लिए, सिंदूर लगाया, व्रत किए और फिर 20 मई को पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पर शिलोंग चली गई थी, लेकिन वहां से जो खबर सामने आई उसने पूरे देश को हिला दिया। राजा की लाश गहरी खाई में मिली और उसके बाद से ही सोनम लापता हो गई थी। और जो अब 17 दिन बाद कहानी में ये जबरदस्त जो ट्विस्ट आया है कि सोनम तो जिंदा मिल गई है और यूपी के गाजीपुर से पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है और खुलासे ने सभी को चौंका दिया है। और सूत्रों की बात करें तो सोनम का पहले से किसी और युवक के साथ अफेयर था और उसी के चलते पति राजा की हत्या की जो साजिश है सोनम ने रची थी और राजा को प्रेम जाल में फंसाकर शिलोंग ले जाया गया और जहां उसे सुनियोजित तरीके से मौत के घाट उतारा गया। मतलब पूरी प्री प्लानिंग सोनम द्वारा की गई कि उससे पहले राजा को पूरे जंगल एरिया में लिया जाएगा और उसके बाद उसे वो वहां पर पूरी प्लानिंग के साथ मारेगी। और राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई को इंदौर में हिंदू रीति रिवाजों के साथ हुई। परिवार खुश था, उन्होंने दोनों को आशीर्वाद भी दिया और उसके बाद बताएं कि 20 मई को दोनों शिलोंग हनीमून के लिए रवाना हुए और 22 मई को बता दें कि कपल जो है न्यू ग्राइट जो गांव के शिपारा होम स्टे में रुका और अगले दिन सुबह 6 बजे चेकआउट किया। तभी से दोनों के मोबाइल भी बंद हो गए और 24 मई को मवालखियत से करीब 25 किलोमीटर दूर ओसरा हिल्स के पार्किंग में एक स्कूटी जो है वो लावारिस मिली। इसके बाद जंगल में राजा और सोनम का सामान मिला और 2 जून को राजा की लाश वहां एक झरने के पास गहरी खाई में मिली, हाथ पर बने टैटू से। फिर राजा की पहचान की गई कि वो वहां पर है और ये राजा है, उसकी पुष्टि की गई। और 17 दिन बाद जो है वो सोनम वहां पर गायब रही, सोनम का कोई पता नहीं मिला। पुलिस पूरी जांच में जुटी थी और सोनम के भाई ने भी ये दावा कर दिया था कि सोनम को ढूंढने में पुलिस पूरी देरी कर रही है, पूरी तरीके से तहकीकात नहीं कर रही है, पुलिस सही तरीके से काम नहीं कर रही और उसे ढूंढने के लिए उसका भाई भी इवन की बताया जाए कि मेघालय शिलोंग में ही वेट कर रहे थे कि उन्हें उनकी बहन को पूरे तरीके से ढूंढा जाए। और अब बताते चलें कि 9 जून की सुबह 3 या 4 बजे सोनम गाजीपुर के नंदगज इलाके में ढाबे पर पहुंची और वहां से उसने ढाबा वाला जो है उसके फ़ोन से अपने भाई को फ़ोन करते हुए बताया, वीडियो कॉल की और बताया कि वो गाजीपुर में। भाई ने तुरंत इंदौर की जो पुलिस है उसे सूचना दी, जिन्होंने गाजीपुर पुलिस को फिर संपर्क किया और पुलिस मौके पर पहुंची और सोनम को वन स्टॉप सेंटर में मेडिकल जांच के लिए रखा गया और जांच में कोई चोट या मारपीट का निशान नहीं मिला। पुलिस सूत्रों ने आपको बताया कि उनके मुताबिक तो सोनम का किसी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था और जो शादी के पहले भी था और शादी के बाद भी दोनों संपर्क में थे और उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर शिलोंग में हत्या को अंजाम दिया। और आपको बताया कि इसमें कुल 4 लोग शामिल थे, जिनमें से 3 इंदौर से पकड़े गए हैं और जबकि एक आरोपी उत्तर प्रदेश से है, जो फिलहाल के लिए अभी आपको बताया कि एक वो फरार है। मेघालय के डीजीपी एल नोग्रांग ने पुष्टि की है कि इंदौर निवासी राजा रघुवंशी की हत्या में उसकी पत्नी सोनम समेत 4 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया और गाजीपुर से हिरासत में ली गई सोनम से अभी पूछताछ हो रही है कि आखिर वो इतने दिन कहां गायब थी और अगर उसका इसमें कोई हाथ नहीं है
तो आखिर वो 17 दिन कहाँ गायब थी, क्योंकि उसने अब जहाँ 17 दिन बाद ढाबे से अपने अपने भाई को फ़ोन किया है, वो पहले भी ये फ़ोन कर सकती थी, वहाँ से जा सकती थी और इसके पूरी घटना के बारे में पूरी तहकीकात की जाएगी। लेकिन फ़िलहाल आपको बताएं कि सोनम को एक ढाबे से अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच अब जारी है। अब देखना ये होगा कि क्या सोनम इसमें बेगुनाह साबित होती है या उसका अपनी पति की जो हत्या है उसमें उसका भी हाथ है। अब देखना आने वाले वक्त में ये होगा। लेकिन आपको बताएं कि वहाँ की पुलिस ने यह पुष्टि करते हुए बताया है कि सोनम का इसमें हाथ था और जो उसके साथ जो है 3 लोगों को अभी फिलहाल हिरासत में लिया गया है। तो फिलहाल इस सब्जेक्ट में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।